जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। नूह के समय में परमेश्वर ने जहाज बनवाया था और इस जहाज की सारी डायमेंशंस को भी परमेश्वर ने ही बताया था। साइंटिस्ट आज भी इस बात से हैरान है कि इस तरह की लकड़ी का आकार जो कि परमेश्वर ने बताया था वो आज भी डूब नहीं सकता है। लेकिन नूह के जहाज में एक बड़ी खास बात दी है जिसे हम आज देखेंगे। जेनेसिस 6:16 जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके साथ एक हाथ ऊपर उसकी छत बनाना। अब नूह के जहाज की जो खिड़की थी वो ऊपर की तरफ खुलती थी। फिर जेनेसिस 8 में दिया है कि फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के बाद नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर, पहले रेफरेंस में शायद आपको समझ में ना आए कि ये एक विंडो है या कुछ और है, लेकिन दूसरे रेफरेंस में क्लियर हो जाता है कि ये एक खिड़की ही थी, यानी कि विंडो, और ये ऊपर की तरफ खुलती थी। और इसकी वजह यह है कि जब चारों ओर केओस मचा होगा, चारों ओर लोग मर रहे होंगे, उस वक्त नूह दाहिने बाएं ना देखे, लोगों को देखकर परेशान ना हो, बल्कि हेवन की ओर देखे, यानी कि आसमान की ओर। आज की दुनिया की बात करें तो हालात आज भी चेंज नहीं हुए हैं, हालात बिगड़ते जा रहे हैं और केओस चारों ओर ही मचा हुआ है। लेकिन हमें इस वक्त नजर रखनी है हेवन की ओर। हम इन हालातों को देखकर घबरा ना जाएं, बल्कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है उससे सहमत हों। याकूब 1:23 में दिया है, जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो ऐसा आदमी है जो कि अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, यानी कि शीशे में, मिरर में। 24वीं आयत में लिखा है कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? दरअसल वो भटक जाता है। वो भटक इसलिए जाता है, लिखा है तुरंत वो भूल जाता है। और क्या भूल जाता है? वो भूल जाता है कि वो कैसा दिखता है। यहाँ पर बाइबल को आईना कहा गया है और बाइबल ये हिदायत देती है कि जो आपने पढ़ा है, सीखा है, उसे याद रखो, भूल मत जाओ, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जो प्रतिज्ञा दी है उस पर आपको खड़े रहना है। वरना ऐसा होगा कि आपका एक दोस्त फोन करेगा और वो अपने हालात बताने लगेगा कि नौकरी मिल नहीं रही है, रिसेशन आया हुआ है, महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, नींबू तो 10 रुपए का मिल रहा है। और इन सब बातों को सुनते सुनते आप भूल ही जाएंगे कि आप वचन में कैसे दिखाई देते हैं। मतलब कि परमेश्वर का वचन आपके बारे में क्या कहता है। आपको परमेश्वर के वचन पर खड़े रहना है, उससे सहमत रहना है कि नहीं, जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारे लिए होगा। मैं जो परमेश्वर के वचन में मेरे लिए लिखा है मैं उस पर फोकस करूंगा, क्योंकि मैं चला नहीं जाता और मैं भूल नहीं जाता कि मैं दर्पण में कैसा दिखाई देता हूँ। यानी कि बाइबल में क्या लिखा है मुझे याद रहता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर को मेरा ध्यान है, उसने मेरा उद्धार किया है, इसलिए वो मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। मैं चारों ओर जो केओस मचा हुआ है उसे देखकर बिल्कुल भी डरूंगा या घबराऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे बारे में बाइबल में क्या लिखा है। सैकड़ों प्रतिज्ञाएं हैं मेरे लिए जिन्हें मैं परमेश्वर से क्लेम कर सकता हूँ और परमेश्वर मुझे देंगे। जानते हैं इस आयत के जस्ट बाद क्या लिखा है? लेकिन जो आदमी स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, यानी कि परफेक्ट लॉ ऑफ फ्रीडम पर अपना ध्यान लगाया करता है, उसको बहुत ध्यान से देखता है, जैसे कि शीशे में देख रहा हो, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा क्योंकि वो सुनकर भूलता नहीं है, बल्कि वैसे ही काम करने लग जाता है। यानी कि चारों ओर कितना भी केओस हो, कितनी भी परेशानी हो, आपको भूलना ही नहीं है, तभी तो आपको आशीष मिलेगी। स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था यानी कि परफेक्ट लॉ ऑफ लिबर्टी यही है कि परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है और ध्यान करते रहना लिखा है। इसका मतलब यह है कि आपको इस काम को कंटिन्यू करना है, यानी कि करते ही रहना है। ध्यान करते रहेंगे तभी तो आप भूलेंगे नहीं और आशीष पाएंगे। बाइबल में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। मिस्र में चारों तरफ अंधकार छा गया था, लेकिन इजराइलियों के घर रोशन थे, क्योंकि उस वक्त उन्होंने मूसा की बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। सबको जय मसीह की।